Hey guys, welcome to my channel. In this video, I'm gonna talk about working from mountains, my journey, my experience of working from the mountains for 3 months during September to November 2020. I lived in the following cities. I started out my journey from Bir. I was there for a few days. Then I was in Dharamkot, which is near McLeod and Dharamshala. Then I moved to Jibhi, and the last one was Old Manali. I picked up these cities for various different reasons, and I spent the minimum I spent in these cities was 10 to 15 days और टोटल 3 months था. इन सब सिटीज़ के बारे में मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा. हम लोग एक्सपीरियंसेस, प्लेसेस टू विजिट, कहाँ मैं गया, मैंने क्या किया, क्या क्या फॉलो किया, क्या नहीं किया, जनरल वाइब ऑफ द सिटी कैसे वो डिफरेंट थी बाकी सब जगहों से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, कॉर्पोरेट पीपल, internet, Wi-Fi connectivity and stuff. And finally we'll end the video, we'll wrap it up with the discussion about cost, कितना एक्सपेंस था, कितना क्या लगा मेरे को. ऑल राइट. सो गाइज, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च में, और मार्च से मेरा जीवन ऐसा ही था कि सुबह 9 से लेकर रात के 10-11 बजे तक नौकरी. एंड आई एम प्रीटी श्योर बाकी सबका भी यही रहा है जो भी कॉर्पोरेट लोग हैं. एंड that just meant कि I was just in my room sitting throughout the day and not being able to go out anywhere. It just became boring, mundane, and I decided to move to the hills. मैंने इसके पहले कभी भी हिमाचल प्रदेश का कोई राइड नहीं करा था, and I really wanted to explore the hills. Having a job really made it very difficult for me to just go out and visit Himachal Pradesh for a long period since my job is in Bangalore. This was the बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर मी. लॉकडाउन लग रखा था, मैं जयपुर में अपने घर पे था. जयपुर से हिमाचल जाके रहना शुड नॉट हैव बीन अ बिग डील. आई पैक माई बैग्स एंड आई डिसाइडेड दैट आई वाज गोना चेंज द व्यू आउटसाइड ऑफ माई रूम. लोकेशन चेंज कर दूंगा, रूम तो तब भी वहीं इतना ही रहना. 10 घंटे की नौकरी 10 घंटे की ही रहेगी. इट्स जस्ट दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू चेंज द एनवायरमेंट अराउंड. पैक माई बैग्स, गॉट माई कोविड टेस्ट डन एंड मूव्ड आउट ऑन 15th of August का लॉन्ग वीकेंड. नाउ चंडीगढ़ पहुंचने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो ई पास की बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की सरकार वाले लोग, दैट वाज नॉट अ माइनर थिंग. मुझे लग रहा था कि यार कोविड टेस्ट नेगेटिव है तो एंट्री मिल जाएगी, बट दैट वाज नॉट द केस. मुझे ये भी लग रहा था कि ई पास भी मिल जाएगा, कोविड टेस्ट नेगेटिव है, तो वो भी नहीं मिला. अपेरेंटली दे वर नॉट अलाउइंग एनी ई पासेज इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. तो मैं 15 अगस्त से 30 अगस्त तक अटका रहा चंडीगढ़ में, फ्रेंड के घर पे पड़ा रहा. ट्राई करता रहा कुछ जुगाड़ करने का कि जैसे तैसे करके बस मिल जाए, या जैसे तैसे करके जुगाड़ लग के मेरे को हिमाचल में एंट्री मिल जाए. बट इट डिडंट रियली वर्क आउट टिल द एंड ऑफ द मंथ. 30th of August को मैं निकल पाया था. मेरा ई पास वगैरह तब सॉर्ट हुआ था. दैट वाज माई थर्ड अटैम्प्ट एट गेटिंग एन ई पास एंड माई थर्ड कोविड टेस्ट विच लकीली वॉज नेगेटिव. और मैं 30th September को पहुंचा बीर. आई स्टेड इन बंकर हॉस्टल्स. बीर इज़ probably the closest out of all the cities in Himachal to our cities, you know, like अगर मैं हिमाचल की बात करूँ जो एक पहाड़ी एरिया है पूरा का पूरा, हमें पहाड़ याद आता है हिमाचल सोचकर, जो कि थोड़ा अलग है हमारे शहरों से, ट्रैफिक से, भसड़ से. तो बीर वुड प्रॉबली बी द क्लोजेस्ट टू अपने जो शहर हैं. ठीक है, वहाँ पे जनरल स्टोर वगैरह सारे हैं, सारी दुकानें, कैफ़े, सब कुछ है. आपको ऐसे कोई ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा. आप अपनी बाइक निकालो, बाहर जाओ, आपको मिल जाएगा सब कुछ. इट्स लाइक वॉकिंग डिस्टेंस ऑल्स, राइट. इट्स अ वेरी क्लोज नेट सोसाइटी. शहर टाइप से छोटा सा वैसा सीन है वहाँ का. 1-2 मोनेस्ट्री हैं, हॉस्टल्स वगैरह भी हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी गुड सिटी. रोड्स अच्छी हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. हॉस्पिटल है वहाँ पे, सारी एमेनिटीज़ चीज़ें आपको मिल जाएंगी आराम से, कुछ इशू नहीं होगा. अमेज़ॉन की डिलीवरी ईजी है. एंड द वाइब ऑफ द सिटी इज़ चिल. आ जाओ, कैफ़े पे पड़ जाओ, और कुछ नहीं है तो लैंडिंग जोन पे जाके बैठ जाओ, उसको एंजॉय कर लो. सनसेट देख लो लैंडिंग जोन से, या सनराइज़ देख लो वहाँ से. एवाज कैफ़े है, बहुत अमेजिंग, साउथ इंडियन. वहाँ बैठ जाओ. जून 16 है. देयर आर मल्टीपल वाटरफॉल्स एंड स्ट्रीम्स अराउंड बीर. ट्रैक्स हैं बहुत सारे. बिलिंग आप जाते हैं वहाँ पे भी ट्रैक मिल जाएंगे आपको. यू कैन गो टू बिलिंग एज वेल किसी वीकेंड पे. नहीं, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू डू दिस. हम लोग भी बिलिंग गए थे एक बार. वहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हरमन हु वाज शेयरिंग द बंक विद मी एट बंकर हॉस्टल, वो गिर गया था पहाड़ से अपनी मोटरसाइकिल के साथ, एंड वी हैड टू कम बैक. तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस. एनीवे, दैट वाज बीर. काफ़ी सही सॉर्टेड. बंकर हॉस्टल बहुत अच्छा था.
खाना बहुत अमेजिंग था बंकर का, कभी नहीं भूलूंगा मैं वो सुबह कॉफ़ी मिलती थी, काफ़ी सॉर्टेड अच्छे सीन्स। वाईफाई कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं था। बीर के अंदर बहुत अमेजिंग वाईफाई आपको मिल जाएगा। अगर सो या अगेन फॉर कॉर्पोरेट पीपल बीर वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, अगर आपके दिमाग में ये है कि भाई मुझे वाईफाई मिल जाए, अच्छी रहने की जगह मिल जाए, चीज़ें संभल जाए मेरे से। नेक्स्ट अप इन माई वर्किंग फ्रॉम माउंटेन्स जर्नी वॉज धर्मकोट। धर्मकोट और शुड आई से अपर धर्मकोट एक पहाड़ है, मैक्लोड के ऊपर पड़ता है। व्यूज़ बहुत अमेजिंग है। मान लो अगर आप में से किसी ने त्रियुण ट्रैक किया है, त्रियुण मैक्लोड से चालू होता है और फिर आप गल्लू देवी टेम्पल जाते हो। गल्लू देवी टेम्पल अपर धर्मकोट पे पड़ता है, जिसके बगल में ही सारे हॉस्टल्स वगैरह हैं। मेरा बंकर बीर का एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग था कि आई डिसाइडेड कि मैं बंकर धर्मकोट में ही रहूँगा। दैट वॉज अनदर रीजन फॉर मी टू पिक धर्मकोट ओवर मैक्लोड एंड धर्मशाला, बट इट टर्न्स आउट दैट आई मेड द राइट चॉइस ऑल्सो, बिकॉज व्हेन आई रीच्ड आई रियलाइज के मैक्लोड के अंदर तो ट्रैफिक बहुत है यार, वहाँ पे भीड़ बहुत है, लोग हैं बहुत सारे, बीर खाली था। आई वॉज इंस्टेंटली टर्न्ड ऑफ बाय मैक्लोड एज अ प्लेस टू स्पेंड मोर टाइम। पासिंग के लिए ठीक है, बट अगर वहाँ रहना है, मैं वहाँ पे बसने की बात कर रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, तो फिर अलग बात हो जाती है। एंड धर्मकोट इज़ अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम मैक्लोडगंज। खाली है, शांत सी जगह है, पहाड़ है, वहाँ पे बाइक एंटर नहीं होती है। अब खड़ी कर दो बाहर और फिर चलना पड़ता है ऊपर नीचे। आपको खाना खाने जाना है तो आपको नीचे पहाड़ से उतरना पड़ेगा स्टेप से, फिर चढ़ के आना पड़ेगा। आपको बादल दिखेंगे, मेरे को रेनबो दिखा तीसरे चौथे दिन में, हल्की सी बारिश, राइट आफ्टर देयर वाज अ रेनबो, क्रेजी। धलौदर रेंजेस हैं जो कि त्रियुण के उधर की साइड पड़ती हैं, वो आपको दिखेंगी आराम से, पहाड़ियाँ काफ़ी सुंदर, प्रिस्टीन ब्यूटी, हसीन जगह जो होती है वो। एंड दैट सम्स अप धर्मकोट फॉर मी, पीसफुल, शांत। मैक्लोड में नीचे से चलता हुआ गया, वहाँ पे बहुत अच्छे कैफ़ेज़ हैं, लिटराटी कैफ़े है, हिमालयन नहीं, तिब्बतन बार और कैफ़े है। So these are the places, there are a lot of cafes and momo stores and stuff in McLeod, लेकिन धर्मकोट पे आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपको लोकल खाने वाने की जगह है। It's more of a local village sort of a place which is still uncharted to an extent compared to McLeod and धर्मशाला। तो ये एक्सपीरियंस था धर्मकोट का। अच्छी स्टार गेजिंग होती है यार। बीर से भी मुझे बहुत अच्छी एस्ट्रो फोटोग्राफी मिली, धर्मकोट से भी मिली। धर्मकोट में तो मैंने गैलेक्सी की फ़ोटो ले ली थी। Moving on to Jibhi. Jibhi is on the other side of मंडी। मंडी को अगर आप सेंट्रल पॉइंट मान लोगे, अगर आप यहाँ पंजाब चंडीगढ़ वगैरह से आ रहे हो, तो मंडी के लेफ्ट साइड अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा बीर, धर्मशाला, मैक्लॉड और धर्मकोट और ये सब जगह। और राइट साइड पे आपको मिल जाएगा जिभी, मनाली, नग्गर और दीज प्लेसेस, राइट। अटल टनल वहीं पड़ता है। तो मैं इधर की साइड से इधर की साइड आया। जिभी के अंदर जो मेरा होम स्टे था, द नेम वॉज इनायत वॉज अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड्स होम स्टे, जिसने अभी रिसेंटली चालू करा था। वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस अगेन। नाउ जिभी इज़ अ वेरी डिफरेंट प्लेस एंड बोथ बिग एंड धर्मकोट। जिभी में क्या है ना, पहाड़ी के ऊपर आप चलते जाओ और बीच में छोटे छोटे से विलेजेस आते जाएंगे। चांगी विलेज आएगी और जलोरी के पहले 1-2 विलेज आती हैं, और जिभी इटसेल्फ इज़ अ विलेज, राइट। एंड इन्हीं पे बीच में छोटे छोटे हॉस्टल्स पड़ जाएंगे। हॉस्टलर हैं, हॉस्टेलजिक है, मड हाउस है, बहुत सारे, राइट। इनायत ऐसी एक होम स्टे था जो छोटा सा था। वहाँ पे आपको 2 बंक्स हैं, 2 प्राइवेट रूम है, वैसा सेटिंग है वहाँ का। बट द व्यूज़ फ्रॉम इनायत आर अमेजिंग। बगल में पानी बह रहा है, बगल में झरना है, उनका वाटरफॉल है, और वो पूरे 24 आवर्स उसमें से आवाज़ आती रहती है पानी बहने की विद फ्लो, विद अमेजिंग फ्लो। और ये वैली है, जिभी वैली है, चारों ओर से कवर्ड सी है, तो आपको पहाड़ दिखते ही हैं सुबह उठते ही। और आप बाहर निकलोगे, आप वाटरफॉल पे जा सकते हो, आप ऊपर चढ़ोगे, आप जलोरी पास सिरोलसर लेक का ट्रैक कर सकते हो, और आप नीचे जाओगे तो आपको एनीवे और ज़्यादा जगह मिलती चली जाएंगी। जिभी अगेन इज अनचार्टेड जस्ट लाइक धर्मकोट, बट इट्स इवन मोर अनचार्टेड कंपेयर। अगर मैं एक स्केल बनाऊंगा ना 1 to 10 की, तो उसके अंदर जिभी वुड बी समवेयर अराउंड 8 एंड धर्मकोट वुड बी समवेयर अराउंड 5-6 इन टर्म्स ऑफ अनचार्टेडनेस। कितना ज़्यादा कुछ अनचार्टेड है दैट वे। एंड जिभी वॉज अमेजिंग। द ओनली थिंग, वर्क फ्रॉम माउंटेन वाले लोग इंटरनेट का इशू है जिभी में।
आपको सिर्फ जियो का फाइबर का इंटरनेट मिलेगा वहाँ पर, और वो भी इंटरमिटेंट है यार, आता जाता रहता है, कनेक्टिविटी के नाटक हैं वहाँ पे। अगर आप जूम कॉल करना चाहते हो ना तो इशू रहेगा। और इंटरनेट का इशू धर्मकोट में भी था, वहाँ पे भी इंटरमिटेंट आएगा जाएगा, लेकिन धर्मकोट वॉज स्टिल बेटर। वहाँ पर आपको जूम कॉल अगर आप कर रहे हो ना तो आपको वीडियो के बिना चल जाएगा। मेरा वीडियो होता है हमेशा, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन अगर आप बिना वीडियो के करते हो तो इट्स ओके। जीबी के अंदर थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम है इंटरनेट का, आप अपना जियो फाइबर कैरी करो और वो सब। बट अगर आप नीचे हो, आप मड हाउस कैफ़े, मड हाउस हॉस्टल और इन सब जगह पे हो जीबी के नीचे वाले एरियाज़ में, तो फिर ठीक है। लेकिन जैसे आप ऊपर जाने लगते हो, एल्टीट्यूड गेन करते हो, जलोरी पास तक तो ख़त्म ही हो जाता है, और जीबी में भी कम है, इंटरमिटेंट है, प्रॉब्लमेटिक है। तो बी माइंडफुल ऑफ दिस व्हेन यू आर प्लानिंग। जस्ट चेक विद योर होम स्टे पीपल यार, जिनसे भी आप बात करोगे ना, होटल ले रहे हो, होम स्टे ले रहे हो, हॉस्टल ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, चेक विद देम एंड दे आर मोस्टली ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको बता देंगे सीधा सीधा क्या सीन है। मैंने भी यही करा था, और आई वेंट देयर एट माई ओन रिस्क कि हाँ ठीक है, आएगा जाएगा, आई फिगर इट आउट, जैसे भी चलेगा, वर्क जस्ट फाइन। टॉकिंग अबाउट एल्कोहल ना, जॉली मेकर एक साइडर चलता है यार पहाड़ों में, वो आपको बीर में मिलेगा, धर्मकोट में मिलेगा, काफ़ी अच्छा है, मस्ट ट्राई, आई वुड हाईली स्ट्रांगली रेकमेंड। और ऑब्वियसली बाकी सब चीज़ें तो मिलती रहती हैं। जिभी के अंदर आपको अल्कोहल का प्रॉब्लम रहेगा। वहाँ पे हम लोग जैसे OMR ओल्ड मंगराम हम लोग लेने जाते थे, तो हमें नीचे जाना पड़ता था, जिभी से उतर के नीचे जाना पड़ता था। 10 किलोमीटर कुछ होता था, 5-10 किलोमीटर का हिल की राइड है, जो आपको नीचे जाके लेकर आना पड़ेगा। वहाँ जनरल स्टोर पे मिलता है, तो योर whoever is in charge of your hostel and stuff, they'll call and they'll let you know कि कहाँ जाकर लाना है। लेकिन आपको वहाँ पहाड़ पे नहीं मिलेगा कहीं पर भी, राइट? तो अगेन कैरी योर ओन बूज इफ यू आर गोइंग टू जिबी, इट विल बी वर्थ इट, बट जस्ट प्लान इन एडवांस। एंड मूविंग ऑन टू ओल्ड मनाली। जिबी से मैं ओल्ड मनाली गया। आई पिक्ड ओल्ड मनाली ओवर मनाली because of the same reason that I picked धर्मकोट over मैक्लोडगंज। मनाली भरा हुआ है, टूरिस्ट बहुत हैं, सब कुछ एकदम ऐसे कमर्शियल सा हो गया है, didn't really feel like staying there। ओल्ड मनाली में मुझे बहुत एक अमेजिंग होम स्टे मिला। द नेम इज़ सीज द टाइम होम स्टे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इट्स 100 year old लोकल पहाड़ी हाउस ऑन अ हिल। हिल मतलब ऐसे हाँ छोटा सा हिल आप मान सकते हो। एनीवे ओल्ड मनाली इटसेल्फ इज़ ऑन अ हिल। अगर ओल्ड मनाली में आप मनु टेम्पल तक जाएंगे, मनु टेम्पल के बगल में एक रोड जाती है, उस रोड पे आप सीधे चलते जाइए और एक पहाड़ पे चढ़ जाइए। वो रोड राइट मुड़ती है, बट द मोमेंट इट मूव्स टू द राइट, इट टर्न्स टुवर्ड्स द राइट, आपको उधर की जगह पे सीधे पहाड़ पे चढ़ जाना है, मुड़ना नहीं है। और बाइक ऑब्वियसली आपको नीचे पार्क करनी पड़ेगी, बाइक और वॉट एवर व्हीकल यू आर इन। अगर आप कार में तो मत जाना ओल्ड मनाली, कार को आप मनाली में ही पार्क करना और वहाँ तक टैक्सी से जाना। एनीवे पहाड़ पे आपको चढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा और फिर आपको मिलेगा। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो पहले इंस्टाग्राम पे उन्हें मैसेज कर लेना, अदरवाइज दे वोंट अलाउ यू इनसाइड द हाउस। द होस्ट नेम इज़ शैला, शी विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। मैं इस घर के एटिक में रहा, काफ़ी एपिक था। एटिक छोटा सा, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था उस पर, बट द एम्बियंस ऑफ द प्लेस, द वाइब ऑफ द हाउस वाज जस्ट इनक्रेडिबल। मैं अपने एटिक से बाहर निकल कर छत पे जाके बैठ सकता था, मैं नीचे जा सकता था, बहुत सारे डॉगोज और पपर्स थे, मैं उनके साथ में खेल सकता था। या अ वर्ड ऑफ कॉशन हेयर, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद डॉगोज देन डू नॉट गो देयर, डू नॉट थिंक अबाउट गोइंग टू सीज द टाइम होम स्टे। आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़े बड़े डॉगोज हैं, इशू हो जाता है, वो भौंकेंगे आप पे। सो यू शुड be able to hold your ground and not be afraid of the doggos, otherwise they will rip you apart or something. Anyway काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी अच्छा होम स्टे। अगर आपको और कहीं रहना है तो वहाँ पे भी बहुत सारे हॉस्टल्स और होम स्टेज हैं ओल्ड मनाली में, भरे हुए हैं, भर भर के हैं। कैफ़ेज़ हैं, पहाड़ हैं जहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हो, जोगनी फॉल्स है सामने ही। इधर अटल टनल है जो थोड़ा सा दूर जाके मिल जाता है, आप उधर से क्रॉस ओवर करके लद्दाख, तांडी और ये सब भी जा सकते हो। So there's a lot to do in Old Manali also. It's just that Old Manali, in terms of vibe of the place,
It's the confluence of हिमालयन कल्चर, पहाड़ों का जो कल्चर होता है, एंड आउटसाइडर्स हु हैव सेटल्ड इनटू हिमालयन. The people who live in Old Manali are a good mix, a good bunch of people who are locals as well as people who have started their own homestays or moved to Himachal Pradesh for various reasons. So you get an amazing mix of people. वो वाइब एक अलग हो जाता है. वहाँ के जो कैफ़े हैं, वहाँ के जो ईटरीज हैं, जो स्पॉट्स हैं, उन सब का वाइब बहुत अलग है. बहुत अमेजिंग वाइब है. इट्स यूनिक हिमाचल के सारी जगह में से. ओल्ड मनाली इज़ अ मस्ट visit place if you ever do Himachal Pradesh. And I'm not just talking about hostels and stuff. Matlab, you have to delve deeper into it, speak to the locals and befriend them, get to know them. And yeah, that is Old Manali. वाईफाई यहाँ पे भी बहुत सॉर्टेड है, कुछ इशू नहीं है. खाने वाने का कोई पंगा नहीं है. सीजर टाइम पे अगर आप रह रहे हैं तो बर्तन भी आप ही धो रहे होंगे, बिकॉज शैला बिलीव्स इन कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द सोसाइटी, which is a very good experience. Yeah, so and that was about the internet, that was about the vibe, and this pretty much sums it up. This pretty much sums up my working from mountains की journey. मैं यहाँ पे नवंबर तक था. नवंबर में दिवाली के एक हफ्ते पहले मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला घर पे आओ दिवाली पे. अब दिवाली पे घर पे जाना पड़ा. और फिर उसके एक दो हफ्ते बाद में नौकरी से कॉल आया कि बेंगलोर आओ नौकरी करनी है. So I had to go back to Bangalore, and that ended my working from mountains journey. Beautiful journey, beautiful experiences, amazing people I met, amazing everything, and it was just crazy. Memories for a lifetime. Yeah, moving on to the costing bit. कितना खर्चा हुआ मेरा वहाँ पे रहने में, तो here it is.